हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईवीएम को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों, इस खबर पर आज हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर से ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी गई है और तमाम तरह की मांगे चुनाव आयोग से की गई हैं। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर इस समय ईवीएम को लेकर सामने आई है। दोस्तों, क्या है मामला, पूरे मामले को समझेंगे आज और क्या मांग हो रही है, इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कह रहा है, इस पर आज हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। आपको यह भी याद दिला दूं कि ये जो चुनाव है बैलेट पेपर से नहीं होगा, ईवीएम से ही चुनाव होगा और इसीलिए लगातार विपक्ष के लोग ईवीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब एक नया सुझाव सामने आया है। दोस्तों, ईवीएम की सारी समस्या, ईवीएम छेड़छाड़ की समस्या खत्म होने जा रही है अगर इस सुझाव का इंप्लीमेंट कर लिया गया। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर खबर क्या है। इस खबर को आप जरा गौर से देखिए। वीवीपैट स्लिप मतदाताओं को सौंप दें। जी हां दोस्तों, अब वीवीपैट स्लिप मतदाताओं को सौंपने की मांग शुरू हो गई है। एक नई डिमांड, समस्या का समाधान करने की कोशिश है। दिग्विजय सिंह ने दोस्तों ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से मांग भी की है। चलिए आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग से आखिर दिग्विजय सिंह क्या मांग कर रहे हैं और इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, बीजेपी आईटी सेल कैसे बौखलाया हुआ है, तमाम बातें करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि दिग्विजय सिंह आखिर क्या चाह रहे हैं, कैसे वो इसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या सुझाव है उनका। जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों। इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है। चुनाव आयोग को टैग करते हुए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। दोस्तों, लिखा है, माननीय चुनाव आयोग जी, आपसे एक ही गुजारिश है, वीवीपैट स्लिप हमें हाथ में सौंप दो। वीवीपैट की स्लिप हमें दे दो जिसे हम अलग से रखे मतपेटी में डाल सकें। मतगणना के पहले किसी भी 10 मतपेटी के वोट गिन लो और काउंटिंग यूनिट के नतीजों से मेल करा लो। यदि दोनों का नतीजा एक जैसा हो तो काउंटिंग यूनिट के नतीजों से रिजल्ट डिक्लेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? जो सुझाव दे रहे हैं दिग्विजय सिंह, कह रहे हैं इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश, यही प्रार्थना है कि इसे गंभीरता से लें। देश में लोकतंत्र को बचाना होगा। दोस्तों, इस ट्वीट के मायने भी समझेंगे, लेकिन आप पहले व्यवस्था समझिए। पहले जो ईवीएम का तंत्र है वो समझ लीजिए आप। दोस्तों, जब आप ईवीएम में बटन दबाते हैं, पहले तो ईवीएम में 3 मशीनें होती हैं। एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक ईवीएम होती है और एक वीवीपैट लगा होता है, जिसकी व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 से की है, जिससे आपको पता लगाया जा सके कि आपने जहां वोट डाला वहीं गया या नहीं गया। तो दोस्तों, जब आप ईवीएम में बटन दबाते हैं तो आपको 7 सेकंड के लिए वीवीपैट में एक सूचना मिलती है कि आपने किसे वोट डाला, आपने जिसे वोट डाला उसे गया या नहीं। आप उसे 7 सेकंड के लिए वीवीपैट में झांक सकते हैं। लेकिन वोट डालने के तुरंत बाद वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है। वो पर्ची आप नहीं देख पाते हैं, वो पर्ची आपके हाथ में नहीं आती है। वो पर्ची एक बॉक्स में गिरती है और इस पर्ची की उम्र भी ज्यादा नहीं होती है। तो दोस्तों, इस वीवीपैट की जो पर्ची है जो निकलती है, उसे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं से हमें दिखाओ, हमें यह अधिकार है। हम सिर्फ वीवीपैट में नहीं झांकेंगे, जो स्क्रीन लगी होती है छोटी सी 7 सेकंड के लिए, सिर्फ उसमें नहीं झांकेंगे कि हमारा वोट कहां गया, हम स्लिप देखेंगे। यहां पर स्लिप देखने सौंपने की मांग उठ गई है। और दोस्तों, एक चीज साफ तौर से एक समाधान दिग्विजय सिंह ने देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, दिग्विजय सिंह यहां पर साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि काउंटिंग यूनिट के नतीजे आप गिन लो और जो वीवीपैट से निकली पर्ची थी उसे गिन लो। दोनों अगर टैली कर जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ झाला इसमें नहीं है।
लेकिन काउंटिंग यूनिट और वीवीपैट के पर्ची की यूनिट दोनों में दिक्कत आ जाए, यानी टैली ना हो, तो वहां पर फिर से मतदान हो, और यह व्यवस्था होनी चाहिए मतगणना से पहले। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सुझाव दिया है। दिग्विजय सिंह के इस सुझाव की सराहना की जा रही है, लेकिन बीजेपी को यह सुझाव पसंद नहीं आया। दोस्तों, बीजेपी ने भी इस पर जवाब दिया है। तो दोस्तों, ये जो सुझाव है, पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, ये सुझाव जो दे रहे हैं दिग्विजय सिंह, उस पर अपनी राय दीजिए, कमेंट करिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग लिखिएगा जरूर ये सुझाव जो दे रहे हैं। तो दोस्तों, लोगों ने क्या कहा उसके, सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड हैं, इन्होंने क्या लिखा है, दिग्विजय सिंह के इस सुझाव पर लिखते हैं कि यह एक व्यवहारिक आइडिया है जो किया जा सकता है। मैं दिग्विजय सिंह जी की दी गई सलाह से 100% सहमत हूं। इससे दोनों चुनाव आयोग और चुनावी व्यवस्था में लोगों का विश्वास सुदृढ़ रहेगा, यानी कोई भी ईवीएम को लेकर सवाल नहीं खड़े करेगा अगर यह व्यवस्था मान ली जाए तो। दोस्तों, एक और है सी सोमानी, वो लिखते हैं 5 से 10% वेरिफिकेशन ही क्यों, वीवीपैट की 100% गिनती क्यों नहीं। विकसित देशों ने ईवीएम्स को डिस्कार्ड करके बैलेट पेपर को अडॉप्ट किया है। अगर काउंटिंग में 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाए तो कौन सी आफत आ जाएगी। दोस्तों, एक और ट्विटर हैंडल है कुमार, लिखते हैं दिग्विजय जी का ये अच्छा आइडिया है, सबको इसके बारे में सोचना चाहिए, तभी एक निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। नहीं तो आप सब देख ही रहे हैं कितनी धांधली होती है। चुनाव आयुक्त के लोग भी मिले हुए होते हैं। हर एक पार्टी के बूथ सदस्य के सामने स्लिप डालकर उसकी स्टांप लगाकर उसे सील कर देना चाहिए। तो दोस्तों, वीवीपैट स्लिप को सौंपने की मांग हो रही है, लेकिन दोस्तों बीजेपी को ये आइडिया, ये सुझाव पसंद नहीं आया है। दोस्तों, जब भी ईवीएम का मुद्दा उठता है, बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी जीतती है तब ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े करती है, और जब हारने लगती है तो ईवीएम को लेकर विलाप शुरू कर देती है। तो क्या माना जाए, ईवीएम से कोई धांधली नहीं होती है, जैसा कि लगातार बीजेपी के नेता ये तारीफ कर रहे हैं। एक दौर वो भी था जब सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिम्हा राव, एलके आडवाणी साहब ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन दोस्तों आज की बीजेपी में इसको लेकर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने जो सुझाव दिया है उसको लेकर यही नहीं रुकने वाले हैं वो। अगर चुनाव आयोग उनकी सुझाव को मान लेता है तो ठीक, नहीं तो यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि एक नया रास्ता सुझाया गया है और इस समाधान को लेकर, इस विकल्प को लेकर लोग खासी चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, इस खबर पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि यहां पर एक नया विकल्प तलाश लिया गया है। अगर यह मान लिया जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसे मान लेता है, तो ईवीएम पर धांधली के आरोप नहीं लगेंगे, ईवीएम पाक साफ हो जाएगी। तो दोस्तों, बड़ा सवाल तो यह भी है, क्या ईवीएम का यूज हो रहा है या ईवीएम का मिसयूज हो रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष के नेता ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग लगातार यह दावा कर रहा है कि हमने भैया ईवीएम को हाईटेक कर दिया है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं जब ये लोग चुनाव हारते हैं तब ईवीएम की याद आती है, जीतते हैं तो ईवीएम भूल जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको यह भी एक अपडेट दे दूं कि जो वीवीपैट की पर्ची की काउंटिंग 100% काउंटिंग है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की तरफ से एक याचिका लगाई गई है, क्योंकि अभी जो वीवीपैट की पर्ची की काउंटिंग है 100% नहीं हो रही है, और इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। अगले महीने इस पर सुनवाई होने वाली है। एडीआर के लोग उम्मीद बांधे बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला लेगा, और अगर फैसला लेगा तो जाहिर तौर पर वीवीपैट की पर्ची गिनने की जरूरत क्या पड़ेगी, सीधे बैलेट पेपर देश में आ जाएगा। तो दोस्तों, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जो सुझाव है दिग्विजय सिंह का, वो कैसा लगा और आपको क्या लगता है, क्या अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इस नए रास्ते पर विचार करेगा, इस नए विकल्प पर विचार करेगा, और क्या चुनाव आयोग को दिग्विजय सिंह जी का यह सुझाव मानना चाहिए, और क्या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से।
दोस्तों इन तमाम सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।